इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। इंद्रभूति गौतम ये सोच रहे थे और मजा ये थी कि इंद्रभूति गौतम का यज्ञ चल रहा था 25 दिनों से। पूर्णमासी यज्ञ कहते हैं उसको, और पूर्णमासी यज्ञ के लिए 25 दिन का यज्ञ चल रहा था। 5 दिन के बाद यज्ञ पूरा होने वाला है और उसके पहले देवताओं को आकर के देखते उसने लगा कि मेरा यज्ञ पहले ही पूरा हो रहा है। लेकिन जैसे देवता आगे निकल गए तो सिर चकरा गया। बड़े मनवार से तुम्हें मैंने बुलाया, तो मेरे आंगन में टिकना तो तुम दूसरे आंगन में चले गए। कैसा लगेगा आपको जिससे आप प्यार करते हो, बड़े प्यार से उसको बुलाते हो और वो वहां चला जाए जो बुलाता ही नहीं है। वही इंद्रभूति की हालत हो गई, वही सोमिल ब्राह्मण की हालत हो गई। आप कल्पना करो कितना बड़ा यज्ञ जहां कर रहे होंगे, कितना लाखों रुपया का खर्चा हुआ होगा। और वो इंतजार कर रहा था कि देवता मेरे आंगन में आएंगे, और ये तो उस मन से उधर चले गए और वहां देखने के लिए भेजा था पहले उन्होंने। एक कुआ जा रहे, ये किधर जा रहे, देख कर क्या जा, चेक कर कहां जा रहे। जो देखने के लिए गया वापस आया ही नहीं, जो देखने के लिए गया वापस आया ही नहीं। इंद्रभूति उसका इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगा फिर आएगा। और जब इंतजार होता तो समय बहुत मुश्किल से कटता है। उन्होंने फिर सुमिल को भेजा, तू जा, तेरे नौकर जो जाते वापस आते ही नहीं है। सुमिल भी गया और सुमिल ने जब देखा तो बहुत मुश्किल से वापस आया है। ये कहने के लिए वापस आया, तुम सब पाखंड करते हो, तुम ये सारी उद्योग करते हो, बोले माया जाल है तुम्हारा माया जाल है, बोले असली तो वहां पर है बोले। और ये कहकर तो वो लौट गया जो यजमान था, यज्ञ का यजमान, जिसके आमंत्रण पर से सारे इंद्रभूति गौतम आदि आए थे। और वो ये कह करके भाग गया और भागा वो तो। फिर इंद्रभूति गौतम को लगा, कमाल हो गई यार, जिसने मुझे इतने मनवार से लाया ना, वो कहता है कि तुम माया करते हो, तुम इंद्रजाल करते हो, तुमने मुझे भ्रम में रखा है, तुमने मुझे उलझा के रखा है, तुम पाखंड करते हो, तुम दिखावा करते हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। यज्ञ का प्रोटोकॉल होता है कि जो यज्ञ को प्रमुख करने वाला होता है उसको होता कहते हैं, वो आसन से उठ करके बाहर नहीं जा सकता है। बिग प्रॉब्लम, क्या करिए। और जैसे सुमिल ने कहा तो जितने भी वहां पर देखने वाले थे वो भी सारे निकल गए। अब रहे कौन? जिनकी कंपल्सरी ड्यूटी थी कि उठना ही नहीं। और फिर चर्चा शुरू हो गई, ये तो सारे निकल गए और स्टेडियम में से सारे देखने वाले निकल जाए तो खिलाड़ी क्या करेंगे? अरे भाई, सारे सुनने वाले निकल जाए तो प्रवीण ऋषि है क्या करेगा? अब उनकी तो मुश्किल हो गई।
जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे वो चले गए, जो देखने के लिए आए थे वो चले गए। अब तो तुम एक दूसरे का चेहरा देखते रहो, मैं और तीर्थेश्वरी चेहरा देखते रहे एक दूसरे का। बेचारे परेशान हो गए। इंद्रभूति सबसे बड़े वो नेता थे, लीडर थे। उनके दो छोटे भाई अग्निभूति और वायुभूति, तीन भाई एक साथ हैं वहां पर। उसने अग्निभूति को कहा है तू आजा मेरी जगह पर, मैं जाकर के देखता हूं क्या इंद्रजाल है। तू बैठ यहां पर, जगह खाली नहीं छोड़ सकता हूं। तो अग्निभूति ने कहा कि हां तुम जाओ, बोले तुम्हारे पास तो सामर्थ्य है, तुम ही उसका पाखंड खुला कर सकते हो, जाओ तुम, मेरी चिंता मत, मैं ये सब काम कर लूंगा। बोले मैं ये सब जानता हूं, तुम्हारे साथ रहते रहते मैं मास्टर हो गया हूं। और अग्नि इंद्रभूति वहां से उठे, जो जो उनको मंत्र तंत्र करने थे, जो साथ में लेना था लिया, और उनके 500 शिष्य साथ में चले। कितने? 500। और 500 जो उनके शिष्य थे वो श्रद्धा से नहीं बने थे, वो भक्ति से नहीं बने थे। उन 500 को इंद्रभूति गौतम ने डिबेट में हराया था। डिबेट में हारे हुए बने थे। याद रखना, जिसको तुम हराओगे वो मजबूरी से तुम्हारे साथ रह सकता है, लेकिन दिल से कभी नहीं रह सकता है। इसलिए महावीर कहते हैं किसी को जीत लेना लेकिन किसी को हराना नहीं। वेरी डिफरेंट। भगवान महावीर का पूरा जीवन और जो फिलॉसफी तुम्हारे पास आने वाली हो, भगवान महावीर क्या करते हैं? वो किसी को हराते नहीं, जीतते पक्का है। अब आपके मन में दिमाग में गलित शुरू हो गया, बिना हारे जीतेगा कैसे? और यही तो मजा है महावीर की। इसलिए तो महावीर का कोई जवाब है ही नहीं। लाजवाब है दुनिया में महावीर, कि बिना किसी को हराए जीतना सिखाते हैं, जीतते हैं। समझ में नहीं आ रही बात आपके तो छोटा सा एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ो। भगवान महावीर ने चंडकोशी को हराया कि जीता? हराया। बिना हराए जीता कि नहीं जीता? बस इतना एग्जाम्पल, बाकी पूरा कहने लग जाऊंगा तो गाथा फिर छूट जाएगी। इतना आपके समझ में आ जाए कि किसको जीतने के लिए हराना जरूरी, और आपका सोच क्या है? बिना हराए जीतेंगे कैसे? क्यों ओशो ने कहा, आप समझो उस बात को, क्यों ओशो ने कहा कि महावीर या महाविनाश के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन दुनिया के सामने है ही नहीं। आज इस तकनीक की, आज इस विद्या की, इस टेक्निक की, स्किल की आवश्यकता है कि बिना हराए भी जीता जा सकता है। श्री कृष्ण हरा करके जीतते हैं, राम हरा करके जीतते हैं, और महावीर बिना हराए जीतते हैं। जिसको तुम बिना हराए जीतोगे वो तुम्हारा भक्त बनेगा, और जिसको तुम हरा करके जीतोगे वो मौका देखता ही रहेगा, टांग कब खींचो। ये मजा है, और बहुत गजब की मजा है। इसलिए इंद्रभूति गौतम तो बिल्कुल चले जब वहां थे 500 शिष्य साथ में, और 500 के मन में एक ही तमन्ना चल रही थी, इसको जिंदगी में कभी न कभी शेर का सवाशर मिलना चाहिए। ये पक्का है। वो देखते क्या है कि हम नहीं हरा सके लेकिन कोई इसको हराने वाला। ये सब तुम्हारी इमोशन बता रहा हूं मैं। जिसको तुम नहीं हरा सकते हो, ठीक है, कोई ना कोई थने भी शेर को सवाशर मिली ला। उन सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि इसको शेर का सवाशर कब मिलता है। और चले इंद्रभूति गौतम बड़े मस्ती से, बड़े,
अब दुनिया में उस मध्यम पावा में एक संभ्रम हो गया है। क्या बात है, आज तक इंद्रभूति गौतम यज्ञ पूरे किए बिना कभी पानी मुंह में नहीं लेते। आसन छोड़ करके उठने का नाम ही नहीं। और जैसी खबर पहुंच गई कि यजमान ही भाग गया, और यजमान के बाद जो प्रमुख होता है वो भी आसन छोड़ करके चल पड़ा है। तो आपको तो पता ही है, देखने वाले की भीड़ होने के लिए टाइम लगता है। देखने वाले की भीड़, शामिल होने वाले की भीड़ हो या नहीं, वो देखने वाले की भीड़ पक्की हो जाती है। और सारी भीड़ साथ में लेकर के एक कुतूहल, एक क्यूरियोसिटी मन में, क्या होता देखते, क्या होता है देखते, कौन सच्चा कौन झूठा है। इसलिए तो लड़ाई देखने में मजा आती है। आपको लड़ाई करने में मजा कम आती है, लड़ाई देखने में मजा ज्यादा आती है। क्या मस्ती से बोलते आप भी ना। लड़ाई चलते 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 जब चलता है, आपके सारे क्रिकेट की लड़ाई चलती है तो आप सब भूल जाते हो, खाना पीना। वो खिलाड़ी को तो याद रहता है खाना पीना, लेकिन तुमको याद नहीं रहता है। क्यों? देखने में जो रस है वो लड़ने में, हाँ लड़ने में तो कभी चोट लगती है। बेचारे लड़ते वो है, मजा तुम लेते हो। तो देखने वाले की सारी भीड़ साथ में चली और पूरा एक जुलूस बन गया है। और जैसे वहां पहुंचे, पास में महावीर पर नजर गई और अंदर का बर्फ तो पिघलना शुरू हो गया है। अरे ऐसी आंखें तो मैंने कभी देखी नहीं, ऐसा तेज। त्वाममरन्ति मुनय परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमस पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिवपदश्च मुनीन्द्र पंथा। इंद्रभूति गौतम को देखते ही लगा कि गया। और इंद्रभूति गौतम कुछ बोले उसके पहले ही परमात्मा ने उसको आमंत्रण दिया। सागयम इंदुभुई गोइमा, इंद्रभूति गौतम तेरा स्वागत है। जब जिस पल तुम दुश्मन का स्वागत करना सीख जाओगे, उस पल दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। रिपीट, जिस पल तुम दुश्मन का स्वागत करना सीख जाओगे, उस समय दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। और जैसे ही प्रभु ने कहा कि तेरा स्वागत है, और वो स्वागत का शब्द, इंद्र भूई का शब्द कानों पर ऐसा गया है कि जब इंद्र भूई कहने वाले धरती पर नहीं रहे तो इंद्र भूई बिलखने लग गया है। आप मुझे इंद्र भूई कौन करेगा? ऐसे पुकारो दिल के प्यार से कि तुम्हारे मुंह से पुकार सुनने के लिए सामने वाला व्यक्ति तड़प उठ जाए। एक संबोधन केवल, इंद्र भूई गोइमा सागयम, एक संबोधन तो चाहिए। संबोधन से ही संबंध बनते हैं। संबंध किससे बनते हैं?
संबोधन से संबंध बनते हैं। आपका संबोधन ही तय करता है कि आपके संबंध क्या बनेंगे। पहले परिवारों में पति पत्नी रहा करते थे, पति और पत्नी रहा करते थे। आप कौन रहता है, मैं खोजते रहता हूं। पहले जरूर पति पत्नी रहा करते थे। अब तो जब भी किसी के घर में रुकते हैं तो कहते हैं ए लता इधर आए, वो कहते हैं राजेंद्र इधर आए, और मुझे पता ही नहीं चलता कि नौकरानी को बुलाया कि नौकर को बुलाया है। जिनके पास रिश्ते होते वो रिश्ते से बुलाते हैं, और जिनको रिश्ते होते नहीं वे नाम से बुलाते हैं। एक रिश्ते का संबोधन ही है जो तुम्हें मिट्टी से उठा करके ज्योति बनाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की विश्व धर्म परिषद को केवल संबोधन के बल पर जीता था, केवल संबोधन के बल पर जीता था। कि स्वामी विवेकानंद के पहले जो भी बोलने के लिए आते थे वे वही बोलते थे जो आप लोग बोलते हो। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर भी आप यही बोलते हैं, लेडीज इधर बैठना, जेंट्स इधर बैठना है। लेडीज और जेंट्स तो बॉडी है, लेडीज और जेंट्स ये बॉडी है, जेंडर है, इमोशन नहीं है। और जब स्वामी विवेकानंद बोलने के लिए खड़े रहे, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।